एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर की हम बात करेंगे 2 पार्ट्स में और आज है इसका पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसका जल्दी आएगा, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस चैप्टर में जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, इसमें हम बात करेंगे जो भी हमारे आसपास होते हैं फिजिकल चेंजेस और जो भी हमारे आसपास होते हैं केमिकल चेंजेस। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि चेंज क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपकी मदर आपसे बोलती हैं कि शुगर को डिज़ोल्व करना है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, या फिर शुगर सॉल्यूशन जो हमारा उसके बाद बन करके आया, ये एक चेंज है। सिमिलरली अगर हमने कर्ड बनाना है मिल्क से, तो ये भी एक चेंज है। यानी कि अगर हमारी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो एक सिंपली चेंज है। इसे हम चेंज के फॉर्म में बोलेंगे, Make a list of 10 changes you have noticed around you. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of 2 kinds, physical and chemical. तो ये जो changes होते हैं ये 2 types के होते हैं, physically changes या physical changes and chemical changes। जैसे कि stretch rubber band also represent a change। अगर एक rubber band है उसको हमने stretch किया तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई और फिर जब हमने उसे छोड़ा तो वो फिर से उसी पुराने फॉर्म में आ गया। तो ये भी एक चेंज है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं फिजिकल चेंजेस की। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। यहाँ पर बात की गई है कि एक पेपर लीजिए, उसके 4 स्क्वायर पीसेस कीजिए, फर्दर उसके और छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कीजिए, इसको एक टेबल पर रखिए और इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, हम इसे जोड़ सकते हैं। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं ओरिजिनल पीस में? हम इसे जोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है पेपर पीस की, तो वो हमारी वापस नहीं आ सकती है। एक्टिविटी 6.2 में फर्दर क्या बताया गया है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के पास जो डस्ट होती है उसको इकट्ठा कीजिए और उसके बाद उसमें वाटर ऐड करते हुए उसे फिर से चॉक बनाने की कोशिश कीजिए। क्या चॉक बन पाती है? क्या हम रिकवर कर पाएंगे चॉक को पुराने फॉर्म में डस्ट से? सो यहाँ पर भी एक ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस एक्टिविटी के मीडियम से हम देखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है एक्टिविटी 6.3, जिसमें बताया है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does water becomes solid acid once again? यहाँ पर पूछा गया है कि क्या फिर से हम इसको दोबारा से इसके पुराने फॉर्म में ला सकते हैं। यानी कि हमने क्या करा, सबसे पहले वाटर से हमने बनाया आइस एंड देन आइस से हम मेल्ट करके बना सकते हैं वाटर, तो ये पुराने फॉर्म में वापस आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी 6.4 में दिया गया है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी अ स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। हमने एक कंटेनर में वाटर लेना है, उसे बॉयल करना है, उसके ऊपर उसे हमें एक प्लेट से ढक देना है कुछ टाइम के लिए या फिर उससे दूर। तो हम क्या देखेंगे कि स्टीम उस पर आ गई है और स्टीम आकर के वो उस पर छोटी छोटी ड्रॉप्स बन गई हैं वाटर की। सो इसमें भी क्या बताया गया है कि जो वाटर था पहले, वो वाटर किस फॉर्म में चेंज हुआ, वाटर से गैस फॉर्म में गैस बनी और देन वो फिर से वाटर फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी 6.5 में दिया गया है, होल्ड अ यूज्ड हैक्स ऑफ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ tongs, keep
the tip of the free end of the blade on the glass stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? ब्लेड को हमें ले करके जाना है गैस स्टोव के पास एंड देन उसको गर्म करते हुए देखना है कि क्या उसका कलर चेंज हो रहा है. रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम. ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन. आफ्टर सम टाइम डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर. क्या कुछ टाइम के बाद वो अपने ओरिजिनल कलर में आ पाता है या नहीं आ पाता है. सो इन दीज एक्टिविटीज़ हम क्या देखते हैं कि 6.3 एंड 6.4 जहाँ पर वाटर चेंज हो रहा था किस में, सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड टू लिक्विड किस में चेंज हो रहा था, जब आइस से हम वाटर बना रहे थे. और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड किस में चेंज हो रहा था, जब स्टीम से दोबारा से लिक्विड बन जा रहा था. इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग. और ब्लेड में क्या हो रहा है, उसको हीटिंग करने के बाद उसका कलर चेंज हो रहा है. तो ये सब हमने एक्टिविटीज़ में देखा. अब यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो हमें यहाँ से पता चला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी सब्सटेंस का शेप, साइज, कलर और स्टेट उसकी चेंज कर देंगी. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो चेंज अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करें तो इसे बोलेंगे हम फिजिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज जो है वो जनरली रिवर्सिबल होता है. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. जो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है वहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. जैसे आपने देखा आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है. अब हम अगला चेंज हम कंसीडर करने जा रहे हैं यहाँ पर जो कि है हमारा केमिकल चेंज. A change with which you are quite familiar is a rusting of iron. Rusting of iron से हम familiar हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं. If you leave a piece of iron in the open air for some time, it acquires a film of brownish substance. The substance is called rust. अगर हम आयरन के पीस को कुछ टाइम के लिए ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर एक ब्राउन सब्सटेंस, ब्राउनिश कलर हमें दिखेगा और यही सब्सटेंस है हमारा रस्ट. और यही प्रोसेस कहलाती है हमारी रस्टिंग. आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और farmlands, iron bench kept in lawns and garden, almost every article of iron kept in the open get rusted. At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम. हमने देखा कि जो पार्क्स वगैरह होते हैं या जहाँ पर भी बेंचेस वगैरह लगी हुई होती हैं जो आयरन की होती हैं उनको कुछ समय पर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें रस्टिंग की प्रोसेस होनी नॉर्मल है. रस्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेकर के. अब वेट आयरन पैन यानी कि तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट ऑफ सम टाइम. रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड. जो रस्टिंग हो रही है, जो रस्टिंग की प्रोसेस या जो ब्राउनिश कलर उस पर आ रहा है वो आयरन नहीं है, जबकि ये एक प्रोसेस है केमिकल चेंज की. लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. तो जैसा कि हमने पढ़ा जो फिजिकल चेंजेस हैं हमारे वो रिवर्सिबल होते हैं और उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि ये जो हमारे केमिकल चेंजेस हैं इसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है. अब कैसे बन रहा है वो हम देखते हैं. सबसे पहले एक और एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी में देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. बर्निंग रिबन हम यहाँ पर एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि रिबन को बर्न करने पर क्या होता है. तो इस जो एक्टिविटी है इसको हमें ध्यान से नहीं देखना होता है क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं अगर लॉन्ग टाइम तक हम इसे देखेंगे तो आइज़ में हार्म हो सकता है. तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले अ पीस ऑफ थिन स्ट्रिप फॉर रिबन ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एक रिबन लेंगे, उसे क्लीन करेंगे सैंड पेपर से एंड देन उसको कैंडल के पास लेकर के जाएंगे. तो कैंडल के पास लेकर के जाएंगे तो ब्रिलियंट वाइट लाइट हमें दिखाई देगी जैसा कि इसमें दिखाया गया है. ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ ये एकदम से बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. मैग्नीशियम रिबन हमारा वाइट कलर की जो फ्लेम है उसके साथ ये फ्लेम के साथ ये जलता है. When it is completely burned, it leaves behind a powder ash. जब ये पूरी तरह से जल जाता है तो पाउडर ऐश इसमें बचता है. तो देखिए क्या प्रोसेस होती है इसमें. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि Mg माने मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO.
कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इस ऐश को जो जलने से मिली हमें उसे मिक्स कीजिए वाटर के साथ। स्टेट द मिक्सचर, एक्वस सॉल्यूशन हमारा बनेगा। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो देखिए इससे पहले हम जान चुके हैं जो हमारा एसिड बेस चैप्टर है उसके बारे में। तो अगर हम इस ऐश को वाटर के सॉल्यूशन के साथ मिला करके लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? क्या हमारा लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा या फिर ब्लू में चेंज होगा? तो ये जो हमारा लिटमस पेपर होता है ये ब्लू में चेंज होता है। अगर ये ब्लू में चेंज हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है कि ये कौन सा फॉर्म है? बेसिक फॉर्म है। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन द वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, द चेंज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पर फिर से ये इसकी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन में दी गई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO प्लस वाटर H2O मिल करके क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो देखिए क्या बना? बेसिक सॉल्यूशन बना हमारा, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारी क्या होती है? वो एक बेस होता है। अब यहाँ पर एक नई एक्टिविटी दी है 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। डिजॉल्व अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट about half a cup of water in the glass tumbler or beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. हमने सबसे पहले कॉपर सल्फेट को लेना है, कॉपर सल्फेट और वाटर को लेना है और उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप डालनी है हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ये हमने सॉल्यूशन बना लेना है। तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद हमने ड्रॉप अ नील और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। हमने क्या करना है? इस सॉल्यूशन में ओरिजिनल सॉल्यूशन को अलग ले लेना है और इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हमें अलग ले लेना है। उसमें एक यूज्ड ब्लेड, शेविंग ब्लेड डालना है और उसके बाद उसे हाफ आवर के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद उसका कलर कैसे चेंज होता है इसमें हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए ये है हमारा, ये ब्लू कलर में है हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसमें है कॉपर सल्फेट एंड जो हमने अगर उसमें डाल दिया है ब्लेड तो ये बन गया हमारा आयरन सल्फेट और इसका कलर चेंज होकर के हो गया ग्रीन। और देखिए ब्लेड का भी कलर चेंज हो गया है। तो ये प्रोसेस होती है। ये भी प्रोसेस क्या है हमारी? ये केमिकल चेंज की प्रोसेस है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस. The brown deposit of the iron nail is copper. Another new substance we can write is this reaction as follows. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर प्लस आयरन हमने इसमें डाला तो क्या बन गया हमारा? आयरन सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया ग्रीन कलर का प्लस कॉपर जो है वो ब्राउन डिपॉजिट उसमें हो गया। एक्टिविटी 6.8 में क्या देखते हैं हम? टेक अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने विनेगर लेना है। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा उसमें डालना है। You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. तो हम क्या देखेंगे उसमें बेकिंग सोडा डालते ही कि एक हिसिंग साउंड आ रही है उसमें, हिस इस टाइप से एक साउंड आएगी एंड हम देखेंगे कि बबल्स उसमें गैस के फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। पास द गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5. व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर? इस लाइम वाटर के साथ क्या होता है देखिए यहाँ पर। ये सबसे पहले इसकी चेंज की रिएक्शन देख लेते हैं। विनेगर था हमारा जिसमें होता है एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बना क्या हमारा? CO2 की गैस बनी, जो बबल्स आए CO2 की गैस बनी प्लस अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस बने। ये देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है विनेगर प्लस बेकिंग सोडा CO2 गैस के साथ फॉर्म होते हुए यहाँ पर लाइम वाटर। इसको यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई। तो देखिए यहाँ पर बबल्स उठ रहे हैं इसमें। तो ये क्या बन रहा है इसमें? अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है प्लस वाटर। वाटर इसमें से अलग हो रहा है यानी कि CO2 प्लस CaOH का। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed which makes lime water milky. जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और जिसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया यानी कि वाइट कलर का एकदम बन जाएगा ये। इट टर्न्स
द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए कहा जाए तो आप यही एक्टिविटी करेंगे। आगे इसमें कुछ एक्टिविटीज़ और दी हुई हैं और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दी गई है जिसको हम पढ़ते हैं अब। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। और जब अगर इस रिएक्शन में एक से ज़्यादा चेंजेस होते हैं और नए सब्सटेंस बनते हैं तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज और इस रिएक्शन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स। केमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड। अब छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो भी केमिकल चेंजेस से ही हो रही हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स etc. हैपन्स ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। सीरीज़ बाय सीरीज़ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास, तब ये चीज़ें हो रही हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की ही चेन के बाद मिल करके हमारे पास आती है मेडिसिन। यूज़फुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. तो ये हो गई chemical changes की हमारी क्या characteristics या फिर कह सकते हैं हम इसकी importance। नेक्स्ट दिया है we have seen that one or more new substance are produced in a chemical change in addition to a new product as following may accompany a chemical change। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। साउंड में बी प्रोड्यूस। अ चेंज इन स्मेल में टेकन। अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। मतलब क्या क्या हो सकता है अगर केमिकल चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। कलर चेंज हो सकता है, गैस बन सकती है, स्मेल चेंज हो सकती है, साउंड आ सकती है, हीट एनर्जी निकल सकती है, लाइट के फॉर्म में निकल सकती है। तो देखिए यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. तो burning जो है वो हमारा ऐसा chemical change है जिसमें हमेशा heat निकलेगी ही निकलेगी, energy release होगी ही होगी। Next यहाँ पर दिया गया है explosion of a firework, a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. This is why you are advised not to play with fireworks. Fireworks के साथ नहीं खेलना है क्योंकि यहाँ पर जो है पॉल्यूशन की बात की जा रही है, अनप्लीजेंट गैसेस की बात की जा रही है। तो when फूड गेट स्पॉइल्स इट प्रोड्यूसेस अ फोल स्मेल। जब फूड जो है वो ख़राब हो जाता है तो इसमें भी फोल स्मेल आती है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with the slice of potato or brinjal. The change of color these cases due to a formation of new substance. तो देखिए ये सब भी यहाँ पर केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक एप्पल है, एप्पल का स्लाइस हमने कट किया, उसको कुछ देर तक रख दिया तो उसका कलर क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है, हल्का ब्राउन टाइप का होने लग जाता है। सेम चीज़ हमें करनी है पोटैटो एंड ब्रिंजल के साथ। तो ये सब हमारे क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। In chapter 5 you neutralized an acid with a base. Is neutralization is a chemical change. Chapter 5 में जो acid base हमने चैप्टर पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो उसमें हमने बात की थी कि जब हमारा एसिड होता है प्लस बेस हम उसमें रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और ये प्रोसेस हमारी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो क्या ये भी केमिकल चेंज है? हाँ बिल्कुल, ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ तक हमने इसमें पढ़ लिया केमिकल चेंजेस के बारे में। अब रस्टिंग ऑफ आयरन और इससे आगे का फुल चैप्टर हम कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में। So, thank you so much.